तो हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में मैंने रेजोनेंस के बारे में पढ़ाया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, इसके बारे में मैंने बात की थी। ठीक है, तो उसी को हम अब आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट के बारे में। ठीक है, और ये हम पढ़ेंगे पूरी तरह से और अच्छी तरह से पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में होता क्या है। तो कोई भी ग्रुप तभी रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट लगा पाता है जब वो कंजुगेशन में होता है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि एनी ग्रुप विल बी एबल टू शो इट्स रेजोनेंस इफेक्ट ओनली इफ इट इज इन कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप ये रेजोनेंस इफेक्ट या बोलिए मेसोमेरिक इफेक्ट तभी दिखा पाता है जब वो कंजुगेशन में होता है। ठीक है, और मेसोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। पहला मेसोमेरिक इफेक्ट है प्लस एम इफेक्ट और दूसरा है माइनस एम इफेक्ट। देखिए, आपने पढ़ा है पहले प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट का मतलब आपको पता है ना। प्लस आई इफेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप की बात करते हैं, मतलब ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पुश करता है। और माइनस आई इफेक्ट में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट की, मतलब ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पुल करता है, अपनी ओर खींचता है। उसी तरह से यहाँ पर है प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन देगा कैसे, तो ये देता है मेसोमेरिक, ये देता है रेजोनेंस की मदद से। ठीक है, अगर कोई इफेक्ट लगता हो और उसमें रेजोनेंस की वजह से लगता हो तो उसको बोलते हैं हम मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर है माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। और इसमें रेजोनेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है या इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। ओके, तो चलिए आप समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है ना डज नॉट वर्क एट मेटा पोजीशन। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है मेटा पोजीशन पर वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब जानते हैं कि हाउ टू डिसाइड प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। मतलब हमें प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है एंड कौन सा फंक्शनल ग्रुप माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इस तरह से आप कुछ लिख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, ये करना है आपको। ओके, उसके बाद कोई भी फंक्शन ले लीजिए, फंक्शनल ग्रुप ले लीजिए। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है OH। ठीक है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है और इसके बारे में पता करना है कि ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा या माइनस एम इफेक्ट। तो देखिए इसके ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर है, बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। मतलब ये जो लोन पेयर है कंजुगेशन में। तो आपको पता है क्या कि रेजोनेंस इफेक्ट लगने के लिए कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिस्टम कंजुगेशन में होना चाहिए। तो वही देखिए पहले लिखा है आपने कि एनी ग्रुप विल बी एबल टू शो इट्स रेजोनेंस इफेक्ट ओनली इफ इट इज इन कंजुगेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपने OH फंक्शनल ग्रुप लगाया है, क्या यह कंजुगेशन में है, तो हाँ है ही। देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर इसके ऊपर लोन पेयर है, मतलब ये लोन पेयर जो है ना कंजुगेशन में। ओके, अब देखते हैं कि कौन सा इफेक्ट लगाएगा। तो देखिए ये जो लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो आप बताइए रेजोनेंस कैसे होगा। तो आपको पता है कि रेजोनेंस में क्या होता है कि जो लोन पेयर है ना ऐसे अटैक करता है। ठीक है, ऐसे अटैक करता है और ये जो है बॉन्ड यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ते हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, तो देखिए क्या होना है,
यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा CH2 माइनस, ओके, और ये हो जाएगा CH, और ये डबल बॉन्ड OH, और इस पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। मतलब आप देखिए ये फंक्शनल ग्रुप लगने की वजह से क्या हुआ, इस फंक्शनल ग्रुप के वजह लगने से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया पहले से इस पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं था, लेकिन इस ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, तो ये ग्रुप क्या कर रहा है बताइए, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, थ्रू रेजोनेंस। यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके, मतलब ये OH अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है थ्रू रेजोनेंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाए, इलेक्ट्रॉन दिया जाए, तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं हम +m इफेक्ट। ठीक है, शायद आपके समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सबसे पहले आप ये कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए COOH। ठीक है, अब देखिए ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन में है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए आप समझना है कि रेजोनेंस कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये ऐसे अटैक नहीं करेगा। क्यों, ऐसे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे करेगा तो ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये पाई बॉन्ड ऐसे खुल जाता है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और आपको पता है कि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, ना कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों में किस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसके केस में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए अब क्या होगा कि रेजोनेंस कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो आपको पता है क्या होने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, CH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ही हो जाएगा क्या, CO माइनस, और ये OH। तो आप शायद आपके समझ में आ गया होगा कि COH क्या कर रहा है, COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो था इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो गया, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा। ठीक है, थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस की मदद से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्यों ले रहा है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कोई फंक्शनल ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, थ्रू रेजोनेंस, तो उसका मतलब समझना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये -m इफेक्ट लगा है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। अब देखिए समझिए इस बात को। अब एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है कि रेजोनेंस इफेक्ट डज नॉट वर्क एट मेटा पोजीशन। इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए एक मैंने इस टाइप का बेंजीन टाइप का एक स्ट्रक्चर लिया है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हमारा है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया है NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ओके, तो अब देखिए अब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो चलिए रेजोनेंस करवाते हैं, तो रेजोनेंस करवाइए इसका।
तो रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे अटैक करेगा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये होने के बाद क्या होगा, ये होने के बाद कुछ ऐसा होगा कि ये ओ ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड दे ये देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, और फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। फिर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर देखिए फिर से नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से ये क्या करेगा, ये ऐसे अटैक करेगा, ठीक है, और ये फिर पाई बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, मतलब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो समझना अच्छे से आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अब क्या होगा वो समझना है आपको। देखिए बाकी कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर इन पर पॉजिटिव चार्ज, ये और ये हो गया आपका। ओके, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, देखिए ये नेगेटिव चार्ज कभी भी इस पोजीशन पर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब उस कारण पर नहीं आएगा जिससे ये NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा नहीं, खींचेगा ही नहीं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता, मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता तो ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन हो जाता, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर जाता, ऐसा रेजोनेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर कभी भी नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, ठीक है, तो मेटा पोजीशन पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा उसका मतलब क्या, अगर ये ग्रुप नेगेटिव, ये ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर है तो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा नहीं। ओके, अगर मान लीजिए ये ग्रुप पैरा पोजीशन पे रहता, ओके, पैरा पोजीशन पे रहता तो क्या होता, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आता, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं NO2 ग्रुप विड्रॉ कर लेता है अपनी, ठीक है, मतलब स्टेबलाइज कर लेता है, न्यूट्रल मतलब इसको न्यूट्रल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद आपके समझ में आ गया होगा कि मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा ही नहीं, तो ये जो ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ही नहीं रेजोनेंस लगा के, ठीक है। इसलिए बोला गया क्या कि रेजोनेंस इफेक्ट डज नॉट वर्क एट मेटा पोजीशन। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, अब फिर देखिए प्लस एम एंड माइनस एम का और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड, आपको यही काम करना है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH लिख देना है और आपको चेक करना है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा, यानी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा या माइनस एम इफेक्ट। तो आपको क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ उसे अटैच कर देना है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर C डबल बॉन्ड N लगा दी, ये नाइट्राइल लगा दी, ठीक है। अब क्या करना है, अब चेक करना है। तो देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस होने का। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना ये ऐसे अटैक करे और ये पाई बॉन्ड ऐसे खुल जाए। तो ऐसा होने से क्या होगा, तो ऐसा होने से कुछ ऐसा हो जाएगा CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा CH और ये फिर हो जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड इन, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ। और सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड तरीका क्या है, ठीक है, सेकेंड तरीका इसको उल्टा करते हैं। उल्टा का मतलब ये पाई बॉन्ड ऐसे अटैक करेगा और ऐसे ये रेजोनेंस होगा। मतलब देखिए अगर सेकेंड तरीका की बात करें तो उल्टा काम कर देना है, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ये CH, ओके, और फिर यहाँ पर ये C, ठीक है, डबल बॉन्ड N पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसा ही होगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऐसे अटैक करवा दिया, ठीक है, तो ये खुल जाएगा ऐसे, मतलब ये ऐसा कुछ बना। तो आपको डिसाइड करना है कि दोनों में बेटर कौन है, मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन है और कौन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है।
यहाँ पर इसका उल्टा हो गया, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के आसपास होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के आसपास। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, मतलब उस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये गलत तरीका है, मतलब आपको ऐसे रेजोनेंस नहीं करवाना है। ओके, ये सही तरीका है रेजोनेंस करवाने का। अब समझिए, ऐसा जब हमने किया तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस फंक्शनल ग्रुप के लगने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। उसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड एन जो है नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, उसका मतलब ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? तो ये लगा रहा है आपका माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा कि माइनस एम इफेक्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब एक और एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि ये फंक्शनल ग्रुप मैं ले लेता हूँ एक सी एच, तो इसमें भी वही हाल है, मतलब COOH जैसा ही है, मतलब रेजोनेंस आप ऐसे करवाइएगा, पाई वन ऐसे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? तो शिफ्ट होने के बाद हो जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C ऊपर नेगेटिव चार्ज और H। ठीक है, रेजोनेंस तो ऐसा ही होगा। अब देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लगने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसने अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, थ्रू रेजोनेंस, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं प्लस एम वाला एक एग्जाम्पल। मान लो कि आपने ऐसा लिख दिया, मतलब ये चेक करने का तरीका है। ठीक है, और फिर आप क्या करो, इसके साथ अटैच कर दीजिए OCH3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लोन पे कैसे रेजोनेंस होगा? तो ऐसे रेजोनेंस होगा और ये फिर ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, मैंने रेजोनेंस सिखाया है, कैसे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना होता है, ये मैंने पहले ही बताया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस पर CH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, CH ये डबल बॉन्ड O CH3 ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप के लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है कार्बन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन में क्या हुआ? बढ़ गया। उसका मतलब OCH3 ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम या माइनस एम? तो आप डिसाइड कर लो कि ये लग रहा है प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, तो अब प्लस एम एंड माइनस एम आपके लिए बताना आसान हो गया। ओके, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो देखो, मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप प्लस एम एंड कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप माइनस एम दिखा सकता है। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ प्लस एम इफेक्ट कौन कौन से लगा सकते हैं। तो जिसके ऊपर भी लोन पेयर हो ना, ठीक है, सारे के सारे क्या कर सकते हैं? प्लस एम इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे OH हो गया, ठीक है, NH2 हो गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है, देखिए लोन पेयर है। ठीक है, OCH3 हो गया, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट लगा सकता है। या ऐसा मान लीजिए ऊपर निगेटिव चार्ज हो गया तो ये भी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। मतलब निगेटिव चार्ज वाला या जिसके ऊपर लोन पेयर हो, सारे के सारे क्या कर सकते हैं? प्लस एम इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, माइनस एम इफेक्ट कौन सा लगाता है, कौन कौन लगाता है माइनस एम इफेक्ट? तो समझिएगा, माइनस एम इफेक्ट जैसे NO2 हो गया, ठीक है, ये प्लस माइनस एम लगाएगा, ये COOH हो गया, है ना, फिर CHO हो गया। ओके, और देखिए इसके अलावा C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया।
ओके। और मैं बता दूँ, अगर SO3H है लगा हुआ, ये सल्फोनिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या करता है, माइनस M इफेक्ट रहेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि मैं ऐसे लगा दूँ, ये हो ही गया एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, हाँ एस्टर। एस्टर अगर हो, मान लीजिए कि ऐसा कोई हो एस्टर, तो ये भी क्या करता है, माइनस M इफेक्ट लगाता है। ठीक है। आप चेक करने, मतलब आपको याद नहीं करना, आपको बस क्या करना है, चेक करना है। ठीक है। कोई फंक्शनल ग्रुप क्या करिए, आप अटैच कर दीजिए। जैसे हम देखिए यहाँ पर आप ऐसे, ठीक है, आप क्या करो कि ऐसे अटैच कर दो। ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, तो आपको मान लो इसको चेक करना है, तो NH2 को अटैच कर दिया और इसके ऊपर लोन पेयर है। ठीक है। तो रेजोनेंस कैसे करवाओगे आप, तो ऐसे करवाओगे रेजोनेंस। ठीक है। आपने ऐसे रेजोनेंस करवाया, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर फिर CH हो गया, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 और पॉजिटिव चार्ज। मतलब NH2 के लगने से क्या हुआ, NH2 के लगने से क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है NH2, ये प्लस M इफेक्ट लगा रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्लस M इफेक्ट लगाएगा एंड कौन सा फंक्शनल ग्रुप माइनस M इफेक्ट लगाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है। अब हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब हम कैसे बताएंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में करना है। ये A है, ये B है, दोनों में क्या क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब और बन सकता है। कैसे, तो ये ऐसे अटैक करेगा ऐसे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। आप समझ पा रहे हो। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पर CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। ओके। तो ये ऐसे अटैक कर देगा, है ना, ऐसे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे अटैक करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH, एंड फिर ये CH2। ठीक है। मतलब इसका टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। मतलब अब ऐसा होगा रेजोनेंस, मैंने सिखाया है आप लोगों को कैसे करना है ड्रॉ। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये, फिर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से ये रेजोनेंस करेगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस होगा। मतलब इसका बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलने की वजह से ये वाला जो है ना, ये वाला यानी B ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। मतलब किसी इंटरमीडिएट का जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, वो जनरली ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इससे। ओके। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये फिर रेजोनेंस करेगा ऐसे इसके साथ। ठीक है। रेजोनेंस करेगा। ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी रेजोनेंस करेगा और ऐसे होगा। ठीक है। तो आप बोलिए कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर मैं इसको A बोल दूँ, ये B बोल दूँ, तो बोलोगे कि B ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए A से, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है। A ज़्यादा स्टेबल होता है B से। तो इसके पीछे वजह क्या है, तो इसके पीछे वजह है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ओके। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब क्या हो, वो सब, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, इसने रेजोनेंस किया, रेजोनेंस करने के बाद नेगेटिव चार्ज फिर से ऑक्सीजन पे आ गया। ओके। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ऑक्सीजन से फिर से वापस ऑक्सीजन पे जा रहा है। ओके।
तो यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की ओर हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, ठीक है, कोई दूसरा एटम नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मतलब सेम एटम के बीच अगर चार्ज मूव कर रहा हो, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से ये वाला ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, उनको हम ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिक्कत है, जब ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो पहले निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर था, ओके, और अब निगेटिव चार्ज कार्बन पर है। तो देखिए, एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और ये एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। मतलब निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ आ रहा है, ओके। उसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला यहाँ पर इस केस में इसका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए इक्विवेलेंट वाले को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। अब बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो मैं बोलूँगा कि आप क्या करिए कि एक बार NCERT में देखिए, आपको ये मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, तो एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में मिलेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में मिल सकता है, ठीक है। उसको एक बार देख लीजिए कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता क्या है, ओके। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कार्बन पर जा रहा है। मतलब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नेगेटिव चार्ज एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जा रहा है, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है, एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ओके, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो सबसे, अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ, इसको डी बोलूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो ए है। बोलिए कैसे, तो देखिए, ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि न्यूट्रल स्पीसीज जो होता है ना, वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, ओके। न्यूट्रल स्पीसीज हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये निगेटिव चार्ज को न्यूट्रल बनाने की कोशिश जो जितना ज़्यादा करेगा, जिसमें निगेटिव चार्ज जितना रिड्यूस होगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज कार्बन पर है, ये रेजोनेंस करेगा, ठीक है, रेजोनेंस करेगा ऐसे, ओके। तो निगेटिव चार्ज फाइनली यहाँ पर पहुँचेगा पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन पर जैसे ही पहुँचेगा, ये जो NO2 ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा। यानी ये जो है, ये -m इफेक्ट लगाकर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, मतलब स्टेबल करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये +m लगाता है, ये भी +m लगाता है, और यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो याद रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज तब ज़्यादा स्टेबल होगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, मतलब नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, मतलब सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा। ये भी सेम काम करेगा, ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला फंक्शनल ग्रुप है, ओके। तो ये भी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, मतलब सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा, ओके। अब बात करते हैं NH2NOH में। NH2NOH में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हम NH2 को मानते हैं, ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए H निकल जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं निकलता, हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग माना जाता है। अगर हाइड्रोजन निकल गया तो फिर ये हो जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप होगा, सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ये आ जाएगा, सबसे ज़्यादा ए हो जाएगा, उसके बाद आपका आएगा डी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सी, और उसके बाद बात करेंगे हम बी की, ठीक है।
तो आपके सवाल में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे रेजोनेंस करेगा और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करते 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 फाइनली यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, और ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। क्यों? क्योंकि ये -m इफेक्ट लगाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मेटा पोजीशन पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। मेटा पोजीशन पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो जब मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर -m इफेक्ट लग रहा है, साथ में -I इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि -m इफेक्ट नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट लगेगा। ठीक है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर है तो मेटा पोजीशन पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो जब मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं किया जाएगा इस NO2 फंक्शनल ग्रुप की वजह से। यहाँ पर देखिए, ये OH जो है ना, ये +m इफेक्ट लगाएगा। ओके, +m इफेक्ट। ओके, और ये क्या है, चूंकि मेटा पे है तो +m इफेक्ट नहीं लगा पाएगा, तो ये सिर्फ -I इफेक्ट लगाएगा। ओके, ये क्या करेगा, +m लगाएगा एंड -I लगाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि +m का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो ज़्यादा माना जाता है। ओके, किससे, -I से। इस केस में +m डोमिनेट करेगा क्या, -I से। क्यों? क्योंकि +m में कंप्लीट ट्रांसफर होगा ना इलेक्ट्रॉन का। ओके, कंप्लीट ट्रांसफर मतलब ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ये कुछ इफेक्ट लगाएगा अपना। ओके, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, और OH क्या करेगा, OH क्या करेगा, देखिए रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस कैसे होगा, तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर रेजोनेंस होगा तो फाइनली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी +m इफेक्ट लगेगा। तो +m इफेक्ट लगने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल होने की कोशिश में लग जाएगा, मतलब न्यूट्रल बनने की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो OH है ये मेटा पोजीशन पर है, तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नहीं आएगा। या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, मेटा पर कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जब आएगा ही नहीं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, मतलब +m इफेक्ट नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों में अंतर है, समझिए। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल बनने की कोशिश कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन देने वाला फंक्शन हो। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को वो बढ़ाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ओके, अगर निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। आपको यही कॉन्सेप्ट रखना है कि जो न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेगा, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। ओके, तो निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये जो निगेटिव चार्ज है ये इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो निगेटिव चार्ज है इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। मतलब यहाँ पर चार्ज का बंटवारा ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है सिर्फ इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये किसी के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड का गैप आ गया। तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा B। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से रेजोनेंस होगा। ओके, उसके बाद ये दोनों शायद मैंने सेम ही लिख दिया, नहीं, दोनों में अंतर है। ओके, यहाँ पर क्या है कि ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन देने वाला
ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। और अभी अभी मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला, मतलब सबसे ज़्यादा ये बी स्टेबल होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा ए, ठीक है, उसके बाद सी, और उसके बाद बारी आएगी टी की। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ओके, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप लगा है, ये भी मिथाइल है। मिथाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इसके साथ करेगा, यहाँ पर इसके साथ करेगा। लेकिन यहाँ पर CH3 नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस दोनों तरफ से होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, और बढ़ा देता है, मतलब डिस्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सी, उसके बाद हो जाएगा आपका बी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक तरफ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ठीक है। तो बी, और सबसे कम हो जाएगा इन तीनों में ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरे से जुड़े रहिए और सीखते रहिए।